नमस्कार 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 भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज हम आपको दिखाने वाले हैं 100 रुपया के स्टॉक्स। मतलब अगर आपके पास जेब थोड़ा नरम रहता है तो आप लोग अपने जेब को गर्म करने के लिए कुछ ऐसे 100 रुपीज़ के करीब के स्टॉक्स देख पाएंगे जो काफ़ी अंडर वैल्यूड नज़र आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर एक स्टॉक नहीं बल्कि टोटल 10 से ऊपर स्टॉक्स आज मैं आपको दिखाऊंगा, जिन्हें आप देखिए अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, हमेशा की तरह एक बात हमेशा याद रखना आप कि आप कितना भी इन्वेस्ट कर लो, कितना भी पैसा डाल लो, ये 15 चीज़ें आपने फॉलो नहीं किया तो आप कभी मार्केट के अंदर पैसा नहीं कमा सकते। जैसे कि सही टाइम पे अगर आप बाइंग नहीं करते पैसा नहीं बना पाओगे। फोमो बाई से बचना है, मतलब कि जो भाग रहा है उसको ही पकड़ो, ये गलत चीज़ है। बाई सेल नहीं करना है, मतलब बाई करके आपने सेल कर दिया फिर बाई कर लिया, तो इससे क्या होगा कि आप टैक्स दे दोगे गवर्नमेंट को, उस पैसा नहीं कमा पाओगे। बाई करना है लॉन्ग टर्म के लिए। सिर्फ लॉस मेकिंग कंपनीज लाइक ओला, वीआई, ऐसी कंपनीज से थोड़ा दूर रहना आपको जो कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को बाई करना है, अच्छी कंपनीज जो बढ़िया ग्रोथ डिलीवर कर रही हो, ऐसी कंपनीज को आप चुन सकते हैं। बाई करना है तो बाई करने को कोई भी कर सकता है, लेकिन बाई के साथ एवरेज करना है, जो कि मैं आपको ये खुशखबरी दे रहा हूँ कि आज मैं टोटल 3 वीडियो अपलोड करूँगा। वो तीनों वीडियो आपके लिए रामबाण उपाय रहने वाला है। पहला ये वीडियो किस चीज़ के रिलेटेड है? ये वीडियो रिलेटेड है बेसिकली 100 रुपीज़ के स्टॉक्स बता रहा हूँ। हमारा दूसरा वीडियो होगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज कैसे करना है। मतलब वो बहुत बढ़िया पॉइंट है, सिर्फ एवरेज ही समझाऊंगा कि एवरेज अगर आप मेरे को 1 लाख रुपए ला के देते हो, मतलब मैं मेरे पापा ला के मेरे को देते हैं कि 1 लाख लो, ये इन्वेस्ट कर दो, तो मैं उस पैसे का क्या करूँगा और किस तरीके से इन्वेस्ट करूँगा वो मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है। लेकिन वो भी करूँगा तो इस चीज़ को फॉलो करते हुए ही करूँगा। अगर इससे अलग जाऊँगा तो पोर्टफोलियो के ऊपर रिस्क होगा, ठीक है। ओके, तो वो वीडियो है। और तीसरा वीडियो क्या रहने वाला है? दूसरा वीडियो एवरेज को लेकर के रहने वाला है या फिर तीसरा वीडियो एवरेज को लेकर के रहने वाला है? और हाँ, चलिए अपना दूसरे या तीसरा जो भी कह लो, मतलब जब भी वो अपलोड हो जाए, अपना वो वीडियो रहने वाला है कि सिर्फ लॉस मेकिंग कंपनीज़ को, आई एम रियली सॉरी, जो सिर्फ गिरे हुए शेयर्स हैं, फंडामेंटल अच्छा है, सिर्फ गिरे हुए शेयर्स हैं, तो क्या उनको ही खरीदना अच्छा डिसीजन हो सकता है? वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो आज ये 2 वीडियो जो होगा वो आपके लिए इतना उपाय बेहतर रहने वाला है आपके लिए कि आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको स्टॉक दिखाऊंगा, लेकिन वो तो 2 वीडियो होगा, उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि एक वीडियो के अंदर एवरेज कैसे करना है और दूसरे वीडियो के अंदर कि सिर्फ गिरे हुए स्टॉक्स चुनना क्या अच्छा समझदारी हो सकता है और कितना हद तक हो सकता है वो जानेंगे, ठीक है। सिर्फ गिरे हुए शेयर से अच्छे नहीं होते, जो भाग रहे वो भी शेयर अच्छे होते हैं, ठीक है। चलिए, तो बाई करके एवरेज भी करना है और किस तरीके से करना है वो मैं बताऊंगा। मेरे को 1 लाख रुपए ला के पापा देते हैं तो मैं क्या करूँगा उसे 1 लाख रुपए का, ठीक है, उसे एवरेज में हम लोग इंक्लूड करेंगे। और 30 से 40 कंपनी बाई करना, डाइवर्सिफाई हो जाएगा। इस सेक्टर से, मतलब इस सेक्टर से 2-3 स्टॉक उठाना है। एक कंपनी में अलग से समझा दूंगा, एक कंपनी के ऊपर 3 से 5% कैपिटल, एक सेक्टर के अंदर 10% ज़्यादा नहीं। डिप बाइंग करना है, जो कि डिप बाइंग का वीडियो वो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हाँ वो आप कह सकते हो कि गिरे हुए शेयर्स ही उठाना, तो डिप बाइंग भी उसे आप कह सकते हो। चलिए, प्रॉफिट ज़रूरी है बुकिंग करना, सिर्फ रेवेन्यू वाले स्टॉक्स को, ये सब तो व्हाट्सएप पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, देख लीजिए, सिंपल बोल देते हैं। व्हाट्सएप पे आपको हमें फॉलो कर लेना है। व्हाट्सएप पे फॉलो करते हो आप तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। और कुछ पूछना होता है तो हमारे नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना है तो व्हाट्सएप पे फॉलो कर लीजिएगा। चलते हैं अपने शेयर्स की तरफ। देखिए, यहाँ पे कुछ शेयर 100 रुपये के करीब हैं एंड कुछ शेयर 100 रुपये के थोड़े ऊपर हैं। जो 100 रुपये से थोड़ा ऊपर है वो शेयर, कुछ शेयर जो मैं आपको बता दूंगा वो किस रेंज पे है, क्योंकि नाम देख के तो कोई भी कुछ समझ जाता है, लेकिन उसके बारे में जब तक आप नहीं जानते हो ना तो फिर मज़ा नहीं उठा पाओगे आप। चलो यहाँ देख लेते हैं पहले। देखो गाइस, यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट 111 रुपये पे चल रहा है, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें ऑल टाइम हाई के करीब है, ठीक है। कैनरा बैंक की बात करें ऑल टाइम हाई के करीब है। NHPC की बात करें तो NHPC जो है वो गिरा हुआ है, अपने ऑल टाइम लो के करीब ही दिख रहा है। NTPC ग्रीन, ये NTPC से अलग हुआ था एंड अभी आप लो कह सकते हो क्योंकि वैल्यूएशन हाई है, ठीक है। सूजलोन अपने ऑल टाइम लो पे है, वैल्यूएशन बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। NBCC एकदम लो के तरफ है एंड पैसा कमा के देने में सक्षम कंपनी है। आइनॉक्स विन की बात करें तो आप थोड़ा इसके ऊपर अलग से चलेंगे, ठीक है, क्योंकि उस पर देख लेंगे। बैंकिंग सेक्टर में जैसे हमने कवर किया किसको, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को, कैनरा बैंक को,
तो वैसे ये पीएनबी है एक, लेकिन पीएनबी के अंदर फ्रॉड्स आप समझ रहे हो कितना कुछ रिपोर्ट होता है, ये थोड़ा दिक्कत वाली बात होती है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बजाज ग्रुप की कंपनी और ये हाउसिंग फाइनेंस करती है, तो आप समझ सकते हो कि ये जो शेयर है हाल ही में लिस्ट हुआ था एक साल के लिए, थोड़ा करीब ऊपर नीचे थोड़ा सा, तो ये शेयर भी आपको नीचे नज़र आ रहे हैं। तो 100 रुपये के करीब के ये शेयर्स हैं जो आपके बजट में दिख रहे हैं, ठीक है। वीडियो को एक लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग मोटिवेट इस टाइम पे हमें नहीं करोगे तो हो सकता है कि हम इस कैटेगरी को चेंज कर दें। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बट मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं जिस कैटेगरी में फ़िलहाल हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग एकदम ये मानना है कि मैं इसी कैटेगरी में रहूँगा, चाहे 10 व्यूज़ आ जाए, चाहे 2 व्यूज़ आ जाए, चाहे 1 व्यूज़ आ जाए। तो आप सोचिए कहाँ से हम सोच रहे हैं और कहाँ तक हम जाने की सोच रहे हैं। तो एक लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिएगा ताकि हम सामने वाले को कमाने में हेल्प कर सकें, ठीक है। क्योंकि हमने बहुत लोगों को देखा जो अभी मजबूर है इस धरती पे, जिनके पास, कुछ लोगों के पास हाथ भी नहीं है, कुछ लोगों के पास पैर भी नहीं है, कुछ लोगों के पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है लाइफ में, और मैं चाहता हूँ कि मैं उनका हेल्प कर सकूँ। क्योंकि वो जो 15 पॉइंट बताया है ना, वो दुश्मन को भी कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोग तो मेरे भाई हो और दुश्मन तो कोई धरती पे होता ही नहीं है। तो अपने गहरे मित्र को नहीं बताता, दुश्मन तो आप छोड़ ही दो, ये मैं थोड़ा उल्टा सा बोल दिया, बट मैं अगर वो दिखाया तो वो रियल में बहुत हेल्प करता है। वो जितना 15 पॉइंट वहाँ पे था, और भी कुछ कुछ पॉइंट ऐड करेंगे उसके अंदर बहुत जल्दी। तो ये इतना कुछ फॉलो करने वाले, कभी डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं उन लोगों का हेल्प करना चाहता हूँ, मैं हेल्प सबका करना चाहता हूँ। तो शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट में कुछ ना करके भी पैसा कमाया जा सकता है। तो वही मैं सोचता हूँ कि अगर जो दिक्कत है, जो कमा नहीं सकते, वो एटलीस्ट इस काम के ज़रिए भी पैसा कमा सकते हैं, मेरा मानना ये है। तो इसीलिए मैं उन लोगों के लिए हेल्प करना चाहता हूँ, पूरे अपने तन मन से एकदम जेन्युइन हेल्प करना चाहता हूँ मैं। तो आप लोग लाइक नहीं करते हो हमारे वीडियो पे, और हमें बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा। बट फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए फ़र्क पड़ता है, मेंटली फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें पैसे से आप नहीं तौल सकते। हमारे पास पैसा तो है, लेकिन पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता। बट फिर भी आपका मेंटल, ये कुछ नॉर्मल सा चीज़ है, एक लाइक, बट लाइक करके मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम भी कोई बहुत बड़े पैसे वाले नहीं हैं, ठीक है। चलिए, तो पीएनबी है जो कि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम वो प्रोविज़न का रहता है। बाकी बजाज हाउसिंग फाइनेंस से नीचे एरिडा अपने ऑल टाइम लो के करीब है, और हाल ही में 50 शेयर खरीदा था हमने, जो कि एकदम ऑल टाइम गिरावट आप कह सकते हो, ठीक है, और अंडर वैल्यूड है। तो वहाँ से मैंने इसको ख़रीदा है, हाल ही में ख़रीदा है, तो आप कह सकते हो कि चलिए कोई बात नहीं। एंड अदानी पावर जो कि डेफिनेटली लो पे है, अब इससे ज़्यादा लो उम्मीद करना फ़िलहाल तो मुझे बेहतर दिख नहीं रहा, बट चलिए कोई बात नहीं, उसको कवर किया। कुछ 100 रुपये के थोड़े ऊपर है, कुछ 100 रुपये के नीचे हैं। लाइक IRFC, जिसका स्टेक हमने ख़रीदा है IRFC का, ठीक है। एंड यहाँ भी आप कह सकते हो कि 8% हमारा लॉस है। 108 के रेट पे हमने ख़रीदा था, तो गवर्नमेंट ने स्टेक सेल कर दिया, हमें क्या पता था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो होने को कुछ भी हो जाता है। तो चलिए अब एक एक कंपनी के ऊपर डिटेल में बात कर लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट नॉलेज से भरपूर रहने वाला है। विशाल मेगा मार्ट अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पोर्टफोलियो के अंदर था, मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि मैंने ट्रेंड को रख लिया था अपने पोर्टफोलियो के अंदर, ठीक है, जो कि टाटा ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी है, ठीक है। ओके, सो ये शेयर भी आप कह सकते हो हाई 152 का लगा के और 152-57 का हाई लगा के ये शेयर जो है वो नीचे आ रखा है। लेकिन वैल्यूएशन फिर भी, आप ये अगर सोच रहे हो कि वैल्यूएशन सस्ता हो गया है, तो नहीं, वैल्यूएशन फिर भी महंगा है, ओवर वैल्यूड है। बट आप पूछोगे तो कंपनी ठीक ठाक ही दिख रही है। इनका जो रेवेन्यू है बढ़ रहा है, जो कि सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है कि भाई ग्रोथ को ये दर्शाता है। और ओवर वैल्यूड होने के बाद भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो है उसके अंदर पैसा डाल रहे हैं, जैसे ग्रो ओवर वैल्यूड है, ग्रो जैसे काफ़ी सारे शेयर ओवर वैल्यूड है। बट म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को अंदर वाली बात है तो वो ख़रीद रहे हैं, ठीक है। तो अब वो ख़रीद रहे भाई, तो पता है आप पैसे मैनेज करने के लिए दे रहे हो किसी, और वो अंडर वैल्यूड वाली चीज़ें ना ख़रीद के मतलब उसको भी ख़रीदती है वो कंपनीज। लेकिन कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो ऐसे ख़रीद लेते हैं जो हज़म नहीं होता, बड़े बड़े फंड्स भी। तो अपना पैसा अगर आप खुद से मैनेज करो, अगर सीख के मैनेज करो, क्योंकि सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सीख सकते हो। सीखना सब ने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, ठीक है, सो आप भी कर सकते हो। ये क्लियरली विजिबल है कि यहाँ प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू थोड़ा सा
ज़रूर कह सकते हो कि आप ऊपर नीचे हो रहा है, बट ठीक है, टेक्सटाइल सेगमेंट से बिलोंग करने वाली कंपनी है। एंड अगर आपको नज़र रखना, म्यूचुअल फंड 23% लगभग अपना स्टेक जो है वो रखे हैं। एंड लगातार म्यूचुअल फंड अपना स्टेक जो है वो इंक्रीज़ है। FII वाले भी जो हैं वो अपने स्टेक बढ़ा रहे हैं, और रिटेल भाई जो हैं वो भाग रहे हैं, और DII जो है वो अपने स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो FII, DII, म्यूचुअल फंड्स और HDFC मिड कैप के अंदर, मिड कैप ने भी इसके अंदर पैसा डाला है, कोटक मिड कैप ने इसके अंदर पैसा डाला है। तो काफ़ी सारे बड़े लोगों ने यहाँ पे पैसा डाला है, ये क्लियरली विजिबल है, आप देख सकते हो। तो आप अगर रखना चाहते हो नज़र तो रख सकते हो, अपने लो के करीब ये नज़र आ ज़रूर रहा है, ठीक है। मतलब तो रखना है तो आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हो। आगे बात कर लेते हैं, दूसरा शेयर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है अपने ऑल टाइम हाई के करीब है और काफ़ी बढ़िया ग्रोथ डिलीवर कर रहा है दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पे अप्रैल 2024 में शेयर 68 का था, अभी ये 70 रुपीज़ का है। एंड अभी भी स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड दिख रहा है। इधर जो दिख रहा है इस फंडामेंटल के अकॉर्डिंग तो मैं देख पा रहा हूँ, और ग्रोथ बढ़िया डिलीवर कर रही है कंपनी एंड बैंक, और ठीक ठाक सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप श्री नीतू सक्सेना यहाँ MD CEO हैं, ठीक है। तो प्रोमोटर होल्डिंग 73%, DII 8% और म्यूचुअल फंड FII हैं यहाँ पे प्रेजेंस। तो आप नज़र रख सकते हो, बड़े बड़े नाम यहाँ पे हैं जिन्होंने अपना स्टेक इसके अंदर रखा है, तो नज़र रखना है तो आप रख सकते हो, ठीक है। अब अगले शेयर की तरफ बढ़ते हैं, वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक की बात की जाए तो यहाँ पे कैनरा बैंक ने इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा कमा के दिया है। एंड अब आप बोलोगे कि अपने ऑल टाइम हाई के करीब है तो आपने डिस्कस क्यों किया, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 7 का PE यहाँ पे दिखाई दे रहा है करीबन। एंड कम बहुत मतलब बड़ी बैंक है, छोटी मोटी बैंक नहीं है कैनरा बैंक। एंड कंपनी जो है बैंक जो है वो 1,34,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ग्रोथ डिलीवर किया था, बट पिछला जो क्वार्टर रहा है लाइक Q3 दिसंबर का, तो वो कुछ बढ़िया नज़र नहीं आया है, बट ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों। सारे बैंक्स का नंबर थोड़ा अजीब रहा था, बाकी ठीक है, ग्रोथ डिलीवर कर रही है यहाँ पे। और आगे भी आप उम्मीद कर सकते हो कि कुछ बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे ये शेयर्स आपको नज़र आएंगे। अगर आप PSU में जाते हो आपके पास SBI, आपके पास PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो काफ़ी सारे स्टॉक है, केवल यही स्टॉक नहीं है। ये एक बात मैं आपको ये एक्सप्लेन ज़रूर कर दूं कि ज़रूरी नहीं है कि 100 रुपये का शेयर है, क्योंकि ये मैं ज़रूर आपको रखता हूँ इन्फॉर्मेशन के तौर पे कि ज़रूरी नहीं कि 100 रुपये का शेयर आपका 10,000 का हो जाएगा। और जो 10,000 का शेयर है, एक मिनट, आपके मन में अगर ऐसा लगता है कि 100 रुपये का शेयर तुरंत से 200 रुपये का हो जाएगा और 10,000 का शेयर 20,000 का नहीं हो सकता है, तो ये मिथ मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। 10,000 का शेयर 20,000 का होने में टाइम उतना ही लेगा, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। लेकिन 10,000 का शेयर भी 20,000 हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है। जो 100 रुपीज़ का शेयर आपका नीचे भी जा सकता है, लॉस भी दे सकता है, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूँ। लेकिन फंडामेंटली अगर स्ट्रॉन्ग कंपनी है और यहाँ पे अच्छा कम रुपीज़ का शेयर दिख रहा है और कुछ ज़्यादा रुपए का शेयर दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो 1 रुपये का शेयर है वो सस्ता है और जो 10,000 का शेयर है वो महंगा है। आप कंपेयर कर सकते हो डिक्सन की तरफ से 10,000 रुपये का समथिंग एक शेयर है उसका, तो क्या वो महंगा है? नहीं, वो अंडर वैल्यूड है। MRF का शेयर देखेंगे 1 लाख से ऊपर है, क्या वो महंगा है? नहीं, वो अपने इंडस्ट्री के करीब ही है, ठीक है। और उतना भी मैंने देखा नहीं है, बट 1 लाख 1.5 लाख के करीब का MRF का एक शेयर है। सो आप समझ सकते हो रुपीज़ वो तय करते भाई, समझ रहे हो, बहुत अंदर की बात है, वो उतना मत जानो आप। बस ये सोच के चलो कि रुपीज़ से कुछ नहीं होता। ये सोचो कि 100 रुपये का शेयर खरीद के तुरंत 200 रुपये हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। 4,000 का भी शेयर लोगे, महिंद्रा का शेयर लोगे 3,000 का भी मिल रहा है, तो वो 6,000 का तुरंत हो सकता है। जितना कि आपका 100 रुपये का शेयर 200 का नहीं हो सकता, उससे पहले वो हो सकता है। समझ रहे हो आप? तो ये क्लियर कर दूँ, ये आपके पॉकेट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पॉकेट में जितना रुपीज़ है आप इसके अंदर डाल सकते हो डाइवर्सिफाई करके। चलो ये क्लियर कर दिया हमने। तो ये बढ़िया ग्रोथ डिलीवर कर दिया कैनरा बैंक, मैंने साझा किया आपके साथ। प्राइस टू बुक आप देख सकते हो 122 का प्राइस टू बुक है। नेक्स्ट NHPC, पावर सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, सोलर में काम करने वाली कंपनी है। यहाँ पे आप इन्वेस्टर्स को पैसा कमा कर दिया है। अपने हाई से काफ़ी नीचे नज़र आ रही है शेयर एंड 20 का PE है। कंपनी ठीक ठाक दिखती है, सरकारी कंपनी है एंड डिविडेंड देती है। तो देखिए डिविडेंड के साथ साथ ग्रोथ डिलीवर कर रही है, तो ये तो अच्छी बात है। बट फॉर लॉन्गर पीरियड थोड़ा कहना मुश्किल होगा कि ये किस तरीके से ग्रोथ डिलीवर करेगी। बट फिलहाल जो नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा निराशा हाथ लगा है, पावर से उतना कुछ बढ़िया नज़र नहीं आया फिलहाल। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर इन सेगमेंट से रिलेटेड कंपनीज़ में ग्रोथ नज़र आएगा। बट प्रॉफिट काफ़ी गिरा है कंपनी का एंड
यहाँ बात किया जाए तो फंडामेंटल ठीक दिख रहा है, फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड हाँ, कर्ज तो है इनके ऊपर, सरकारी कंपनी है। एंड प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे FII वाले भाई भी अपने हैं, एंड DII भी है, एंड म्यूचुअल फंड्स भी कुछ इन्वेस्ट कर रखे हैं इसके अंदर। हालांकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रखे तो थोड़ा सा बिलीव किया जा सकता है, बट म्यूचुअल फंड का मैं आपको क्लियर कर दूं कि म्यूचुअल फंड का मतलब ये नहीं है, ये कभी भी अपना स्टेक सेल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप खरीदते हो बेचते हो, वैसे ही ये भी खरीदते हैं, वैसे ही ये भी बेचते हैं। आगे कवर करते हैं। 74 का शेयर है और ये अपने हाई से वाकई में नीचे है, जो कि 100 रुपीज़ पर चल रहा था, उसके बाद गिरता हुआ जा रहा था, गिरता हुआ। इन्वेस्टर्स को इतना नाराज़ किया है ना 1-2 साल में कि इन्वेस्टर्स फंस चुके हैं इसके अंदर। अगर फंस चुके हैं ना, तो एक टाइम पे मेरे पास भी ये शेयर था, मैं सच बता रहा हूँ, बट मेरे पास इवन 115-20 तक का ये शेयर गया हुआ था। यहाँ पे भले ही आपको ना दिख रहा हो, बट 15-20 पे भी ये शेयर गया हुआ था, ठीक है। आप जाके देख लेना, पता कर लेना, आप छोड़ो भी। तो वहाँ से इन्वेस्टर्स को बहुत नाराज़ किया इस स्टॉक ने, ठीक है। एंड आप कह सकते हो कि हमने सेल कर दिया था इसके अंदर से, क्योंकि मैं भी कोई कसम खा के बैठा नहीं हूँ। ग्रोथ डिलीवर करोगे भैया हम आपके पास रहेंगे, ग्रोथ डिलीवर नहीं करोगे हम भैया निकल जाएंगे, ठीक है। हम भी लालची मार्केट में बनना पड़ता है, ठीक है। तो अब फ्यूचर तो बढ़िया दिख रहा है, बट ठीक है, आप स्टडी कर सकते हो। स्टडी पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया। NTPC ग्रीन एनर्जी, जो कि NTPC से अलग हुआ था, तो आप कह सकते हो कि ये ग्रीन से ही नाम पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप नज़र रख सकते हो, जब से ये लिस्ट हुआ है उस टाइम से तो काफ़ी गिरा हुआ है शेयर ये, क्योंकि ये हाई 143 का हाई लगा के तो वहाँ से काफ़ी नीचे आया हुआ है शेयर। एंड अभी भी ओवर वैल्यूड है, एंड फिर भी ग्रोथ डिलीवर तो ठीक ठाक कर पा रहा है। तो नज़र आप रख सकते हो इस कंपनी के ऊपर। प्रोमोटर होल्डिंग 89.01%। प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी है, लेकिन यहाँ आप कह सकते हो म्यूचुअल फंड वाले कुछ लोग हैं, एंड नज़र रख सकते रखना है तो, ठीक है। देखिए 100 रुपीज़ का शेयर सारा खरीद के रख लोगे पोर्टफोलियो के अंदर, ये अच्छी बात नहीं होगी, मैं पहले ही आपको बता दूँ, ठीक है। अब वैसे ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो 100 रुपये वाली कंपनी है वो बुरी है, ये भी मैं आपको क्लियर बता दूं। क्योंकि अगर आप देखोगे स्प्लिट होता है, ठीक है। आप HDFC बैंक को देखो, स्प्लिट हुआ, जो 2000 के करीब चल रहा था, 1800 करीब, वो अभी 800 के करीब चल रहा है। तो वो टुकड़े बट जाते हैं। अदानी पावर को आप देखो, अदानी पावर के भी टुकड़े हुए थे, तो वो 100 कुछ रुपये पे भी मिल रहा है, लेकिन उस टाइम से भी काफ़ी नीचे आया हुआ है अदानी पावर की बात की जाए तो, ठीक है। सो ये होता रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 100 रुपये वाली कंपनी वो अच्छी नहीं है, फंडामेंटल देखना पड़ता है, ठीक है। बहुत सस्ते शेयर 5-10 रुपये वाले, 20 रुपये वाले शेयर रद्दी बराबर होते हैं, तो उन्हें ख़रीदना भी नहीं चाहिए। बात कर लेते हैं आगे। सूजलॉन सरकारी कंपनी नहीं है, ठीक है। आदर्श सरकारी कंपनी। एक टाइम पे इसके ऊपर कर्ज इतना ज़्यादा था कि लोग इसे ख़रीदने से अवॉइड कर रहे थे, लेकिन अभी आप कह सकते हो कि इनका कर्ज काफ़ी घट गया, एंड ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। एंड अब ये सोचो इन्वेस्टर्स को कितना ज़्यादा पैसा कमा के दिया है। ये शेयर जो है वो 2 रुपये पे, 1 रुपये पे, 1.5 रुपये पे ये शेयर चल रहा था, और वो शेयर इतना बढ़िया इन्वेस्टर्स को पैसा कमा के दिया है, और अपने हाई से अभी काफ़ी नीचे नज़र आ रहा है शेयर। बात करते हैं आगे। NBCC भी ये सरकारी कंपनी है, एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। एंड आप कह सकते हो कि यहाँ पे अंडर वैल्यूड कंपनी दिख रही है, एंड ग्रोथ बढ़िया डिलीवर कर रही है। ग्रोथ के बेसिस पे अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, किसी भी फॉर्मेट से आप देखोगे तो। एंड यहाँ पे बहुत बढ़िया कंपनी पैसा कमा के दी हुई है। इनका पास्ट देखोगे तो बहुत ज़बरदस्त पैसा कमा के दिया है। 20 रुपये का शेयर आप देखो, 20 और 30 रुपये का शेयर यहाँ पैसा कमा के दिया है, ठीक है। कम टाइम में भी दिया है भाई, तो नज़र रख सकते हो आप। और काफ़ी गिरा है ऐसा आप कह सकते हो, क्योंकि इनका हाई देखोगे तो हाई इनका 116-126 का था, वहाँ से तो काफ़ी गिरा हुआ है, तो नज़र रख सकते हो। कुछ ये क्वालिटी में दिख जाते हैं। सरकारी कंपनी से थोड़ा भरोसा हो जाता है, बट फिर भी ऐसा नहीं कि सरकारी कंपनी अच्छी है और प्राइवेट कंपनीज बुरी है, ये मतलब नहीं है। लेकिन थोड़ा सा डर फिर भी रहता है, इसीलिए तो बोलते हैं कि डाइवर्सिफाई किया कीजिए। टुकड़े किसी भी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो एक टुकड़ा डालो आप। आइनॉक्स विंड के ऊपर स्टडी आप कर सकते हो दोस्तों। ये भी हाई से काफ़ी नीचे है, एंड कंपनी जो है वो ग्रोथ को लेकर के फ़िलहाल स्टडी कर लेना। ग्रोथ तो ठीक ठाक दिखा पा रही है, लॉस से आप प्रॉफिट में जाते हुए कह सकते हो। एंड कुछ म्यूचुअल फंड यहाँ पे अपना स्टेक जो है वो बढ़ा रखे हैं, ठीक है। और प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो थोड़ा सा घटा है, बट म्यूचुअल फंड में आप देख सकते हैं किन किन का नाम आ रहा है यहाँ पे। बंधन स्मॉल कैप का भी यहाँ पे कुछ स्टेक है, तो नज़र रखना है तो आप नज़र रख सकते हो। और अपने हाई से काफ़ी नीचे आया हुआ है, फिलहाल तो आप कह सकते हो कि अंडर वैल्यूड यहाँ से दिख रहा है,
ठीक है। एक और बैंकिंग सेक्टर का शेयर जिसके अंदर मेरे पास सिर्फ 2 ही शेयर है, ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ आप कह सकते हो कि मैंने स्टेक सेल कर दिया इसके अंदर से, ठीक है। ये क्लियर कर दूँ मैं आपको पहले, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आप कह सकते हो कि 100 रुपये के से थोड़ा ऊपर का शेयर ये, एंड अपने हाई से 135 से थोड़ा नीचे है। और अगर आपको गिरावट पे नज़र आ जाए लाइक 100 के रेंज से या 110 के रेंज से, तो आप उठा लेना उस टाइम पे। अभी भी अगर आपको 115 110 के रेंज पे ये मिल जाए तो आप उठा सकते हो। 110-15 के रेंज से अगर आपको मिलता है तो ये शेयर आप उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे एवरेज कर लेना। वहीं एवरेज को लेकर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, और उसके बाद बनाऊंगा गिरे हुए कंपनीज़ को ही बाई किया जाएगा, मतलब वो भी होगा, तो उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेंगे। और उसमें ये भी जिक्र कर लेंगे उस वीडियो के साथ साथ कि वो एवरेज के अंदर करेंगे। एवरेज के अंदर कि ये कि जैसे कि लॉस में शेयर्स को बेचना क्या अच्छी डिसीजन हो सकती है, ये भी जानेंगे। क्योंकि हमने भी लॉस में शेयर्स बेचा है, हमने सभी जगह से प्रॉफिट नहीं लिया। चाहे कोई भी इन्वेस्टर हो, बड़े लोग तो निकल जाते हैं, छोटे लोग जो होते हैं ना, आम निवेशक जो नए होते हैं, वो बहुत डर जाते हैं। जब उनका लॉस होता है ना, तो वो एवरेज करते करते उसके अंदर बुरा फंस जाते हैं। अब ओला का ही केस ले लो, बहुत सारे कुछ ऐसे लोग होंगे जो ओला को हाई पे ख़रीद के अभी तक एवरेज कर रहे होंगे, और पता चला होगा कि उनका कैपिटल का, टोटल कैपिटल का 30%, कोई 40%, कोई 50%, कोई 60% तक उसके अंदर डाल के बैठा है और एवरेज करता ही जा रहा है, एवरेज कर। तो इसे पागलपन ही बोलोगे ना आप, और क्या बोल सकते हो। अगर ऐसा हुआ कि ओला का लॉटरी लग गया और ओला रॉकेट बन गया, फिर वो तो बड़ा HNI कहलाने लगेगा। अब वो बात अलग सा है, बट वो केस होगा किस दिन या होगा या नहीं होगा वो पता नहीं है। ऐसे ही बड़े एकदम जोक में हमने इस बात को बोला है, क्योंकि बहुत बुरे सिचुएशन से गुजर रहा है ओला, और कमबैक उनके कंपनी के मालिक तक नहीं जानते, ठीक है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस मेरे पास ज़्यादा शेयर नहीं है, बट 10% हमारा लॉस है। और सच बताऊं तो कैपिटल है नहीं, ज़्यादा नहीं डाला इसके अंदर, वही 4300 रुपये, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आप कह सकते हो कि फिर भी है, तो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है, ठीक है। और नीचे वाले शेयर्स हमने ज़रूर ख़रीदे हैं। ग्रोथ डिलीवर कर रहा है, ग्रोथ डिलीवर करने में कहीं से पीछे नहीं है। बजाज ग्रुप की कंपनी है, थोड़ा भरोसा तो हो ही जाता है। एंड नज़र रख सकते हो अगर आपको रखना है तो, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे नज़र आ रहा है, काफ़ी नीचे। और काफ़ी नीचे कौन कौन नज़र आ रहे हैं तो मैं आपको वो भी अगले वीडियो के अंदर थोड़ा डिस्कस कर लूँगा उसके ऊपर, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लेते हैं एरिडा को हाल ही में ख़रीदा था हमने, वो तो बताया आपको, और ये भी अपने हाई से काफ़ी नीचे है, ठीक है। रिन्यूएबल को ये कह सकते हो फाइनेंस का काम इनका। तो कंपनी जो है वो जेंसोल ने इनके साथ फ्रॉड तो किया ही था, ठीक है। बाकी ग्रोथ डिलीवर अच्छा किया है भाई, बट उसके बाद कंपनी का एक बार नाम ज़रा ख़राब हो जाता है ना, छोटा मोटा सरकारी कंपनी में, आपको ये भी क्लियर कर दूं, तो थोड़ा सा डाउट रहता है। तो 117 रुपये का शेयर है और हाई से काफ़ी नीचे है, तभी हमने कवर किया, अदरवाइज़ मैं कवर भी नहीं करता इसको। बट हाई से काफ़ी नीचे है, और मैंने जिस रेट से लिया है ना, जितना रुपीज़ डाला है ना, तो हम सोच रहे हैं कि इसके अंदर छोड़ देंगे भैया। अगर मेरा डूब भी जाए ना, तो सोचेंगे कहीं कुछ खा लिया था या कुछ ख़रीद लिया था हमने, ये सोच लेंगे, क्योंकि तभी पैसा कमाया जा सकता है। अब भाई सही देखो, मैं सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, आप तब तक माल नहीं बेचते जब तक लॉस में नहीं जाता, ठीक है। लॉस में जाता है तो कुछ लोग बेच देते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो बेच देते हैं, कुछ लोग एवरेज कर लेते हैं। तो हर किसी का एक जैसा नहीं होता, बट इतना आप सोच के चलो कि ऐसा है कि अगर पोर्टफोलियो जब तक प्लस में दिखता है तो लोग बने रहते हैं कि भैया चलो बने रहो, अभी बहुत कुछ बाकी है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो वो बात है। तो अगर प्रॉफिट मिल रहा है प्रॉपर, थोड़े कम स्पीड से भी मिल रहा हो ना, अगर प्रॉफिट मिल रहा हो तो शांति से रुके रहो आप, वहाँ प्रॉफिट दिख रहा है तो। और बहुत ज़्यादा कुछ बढ़िया प्रॉफिट हो गया ना, मोटा लंबा चौड़ा, तो फिर चाहो तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, पूरा मत करना, कुछ समझ रहे हो आप। या तो ठीक है, वो आप जो सोचो, आपके ऊपर ये सब कुछ, हम तो कोई होते नहीं है। तो टोटल 13 स्टॉक्स है। अदानी पावर ये काफ़ी नीचे गिरा हुआ है, तभी जाकर डिस्कस किया। 101 शेयर है हमारे पास इसका, एंड लकीली लॉस नहीं है इसके अंदर, हमारा 9% का प्रॉफिट ही है। तो अभी ये काफ़ी नीचे आया हुआ है, ठीक है। और आप सोच सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी 170 तक गया था, ये काफ़ी नीचे नहीं है, बट अदानी जी के ऊपर नज़र रखना है तो रख सकते हो। बाकी आप बोलोगे कि आपने क्यों फिर इसको कवर किया, ये नीचे दिख रहा है। और कंपनी जो है वो बड़े, इस कंपनी के पीछे बड़ा नाम ज़रूर है,
तो अगर स्टडी करना है तो स्टडी कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, मैंने ऐसे ही ग्रोथ डिलीवर करने में अदानी जी पीछे नहीं रहते, इसीलिए कवर कर लिया था, और इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा कुछ, ठीक है। IRFC का 158 क्वांटिटी है हमारे पास, तो एक मोटा पैसा जो आप बोल सकते हो, लाइक 16,000 17,000 रुपये हमने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। वो खरीद के बेच के, समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये वो, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हो कि और बेटा बेटा किसी तो यहाँ आप खरीद सकते हो शेयर को, 100 रुपये के नीचे है, और अपने हाई से तो ऑलमोस्ट काफ़ी नीचे है, मेरे पास 8% का लॉस है। तो हाई 220 तक ये गया था, उसके बाद ये नीचे आया हुआ है, तो आप नज़र रख सकते हो इस शेयर के ऊपर, काफ़ी नीचे है कंपनी, अब अंडर वैल्यू नज़र आ रही है। ग्रोथ डिलीवर लॉन्ग टर्म में करने का मैं सोच रहा हूँ कि ज़रूर कुछ आपको दिखेगा, अगले आने वाले 1-2 साल में कुछ बढ़िया ग्रोथ इसके अंदर दिख सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ शेयर्स जो डिस्कस किया होगा स्टडी कर लेना, सारे शेयर्स अच्छे नहीं थे, कुछ शेयर्स के ऊपर अपना स्टडी करके आप देख सकते हो, और एक इंडस्ट्री से 2-3 शेयर ही चुनना है, ठीक है। लाइक ऑटोमोबाइल है तो TVS, बजाज, आइसर मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लीलैंड, इतनी सारी है ना, तो क्या TVS, हीरो, तो 2-3 ही समझ रहे हो आप एक सेक्टर से, ठीक है। और एक सेक्टर के अंदर 10% से ज़्यादा कैपिटल नहीं डालना है अपने पूरे कैपिटल का। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस।